श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्म। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। भगवान शिव आपके सभी संकटों को समाप्त करे दोस्त, और आपके जीवन में आएगी धन की वर्षा। सावन के महीने में भूल कर भी किसी महिला को ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए जिससे पति का जीवन संकट में पड़ जाए, घर में कलेश बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सुहागी महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार सिंदूर को सुहागी महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय ही सिंदूर दान की विधि का एक बहुत खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को संपूर्ण माना जाता है, और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। दोस्तों, हालांकि बदलते ज़माने में कई लोग सिंदूर लगाना जरूरी नहीं समझते। दोस्तों, हालांकि बदलते ज़माने में कई लोग रूढ़िवादी मानते हैं, और आजकल कई लड़कियां को शादी के हो जाने के बाद भी सिंदूर के आपने नहीं देखा होगा। आपको जान करके हैरानी होगी, हिंदू धर्म में बनाई गई इस परंपरा के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। दोस्तों, जो महिला सिंदूर लगाने का पालन अगर नहीं करती है तो ऐसी महिलाओं के पति को कभी भी धन तथा मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। हम जानते हैं सिंदूर के वो नियम जो हर सुहागिन महिलाओं को जानना चाहिए दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। माता रानी के एक लाइक तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। पैसों से खींचकर लगाना चाहिए कि किसी अन्य के पैसों से खरीदा सिंदूर अपने माथे पर नहीं लगाना चाहिए, इसलिए सिंदूर हमेशा अपने पैसों से खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 2, चाहे ही बड़ी माता रानी के लिए एक लाइक बनता है। दूसरा, महिला का सिंदूर मांग में भरने से बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पति का काम धंधा सब चौपट हो जाता है। करने के लिए आप दिन प्रति आलू घट जाती है। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को कभी किसी हिंदू मंदिर में माता रानी की चौखट से उपहार से मिले सिंदूर को अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में माता रानी के चरणों में मिला सिंदूर बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसे साक्षात माता रानी का आशीर्वाद माना जाता है, जिससे आपके पति पर कभी संकट नहीं आते हैं। इस सिंदूर को आप अपनी मांग में अवश्य लगाएं। इससे पति आयु बढ़ेगी, धन वृद्धि होगी और घर में परिवार में प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग जाती है और आपका प्यार कम हो जाता है। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को भी नज़र लग जाती है और आपके पति का प्यार बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको कभी किसी के सामने सिंदूर लगाना पड़े तो अपने सिर पर पल्लू जरूर रख ले। दोस्तों, कभी भी महिला को बगैर नहाए अपने माथे पर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पहले महिला नहा ले और अपनी मांग में सिंदूर भर ले, फिर उसके बाद ही पूजा पाठ लगाए। सिंदूर लगाते समय सदैव आपको अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलता के बारे में ही सोचने रहना चाहिए। आपका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान अवश्य कर ले, और क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती ने दिया था प्राप्त होता है। दोस्तों, आप सुहागिन है या विधवा नहीं, एक स्त्री को सदैव रंग रूप में रहना चाहिए। घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या फिर मासिक धर्म के दौरान या आपके ऊपर कोई मुसीबत क्यों ना हो, ऐसे में शास्त्र कहता है जब तक आप पति जीवित है तब तक आपको
365 दिन हर हाल में अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। सिंदूर लगाने के महिला अपने आप ही हो जाती है। किसी कारणवश अगर आप बाल नहीं धो पाते हो तो बस आप अपनी मांग में सिंदूर भर लें, आप पवित्र हो जाइएगा। और पूजा पाठ करते हैं तो महिला अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरती, दरअसल वो अपने पति की मृत्यु का शोक मनाती है। इसलिए माता सीता कहती है मांग अवश्य भरना चाहिए। दोस्तों, सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए हमेशा ही बच्चे की पहुंच से दूर रखें तो स्थान पर ही रखें, क्योंकि सिंदूर के गिरने का डर रहता है। सिंदूर जब गिरता है तब पति पर कष्ट आते हैं, घर में क्लेश बढ़ता है और माता पार्वती क्रोधित हो जाती है। सिंदूर ही माता रानी से क्षमा अवश्य या मांग ले। दोस्तों, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन इसे लगाना अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार अगर माथे पर गिरता है तथा नाक पर सिंदूर गिरता है तो इसका मतलब कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। दोस्तों, और नंबर अगर गलती से आपके सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नालियाँ सिंक में या फेंके नहीं, सिंदूर का अपमान माना जाता है। सबसे पहले आप माता पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता है। सिंदूर को हमेशा माथे पर लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दे, क्योंकि सिंदूर में माँ का वास होता है। अगर आपके सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगली यानी कि माचिस की तिल्ली को लेकर के थोड़ा सा गीला करके उसमें टच करके आप अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर नहीं गिरता और फैलता भी नहीं है। सिंदूर आपका जितना ज़्यादा हो सके सूखा ही लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग में सिंदूर को बालों के पीछे छिपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहते हैं वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते और हमेशा असफल ही रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वो हमेशा छुपे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर आप जितना लंबा लगाए, आगे की तरफ माथे पर लगाएं और आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और दावेदार रहेगा। क्योंकि दोस्तों, सिंदूर छुपाने से माँ का घोर अपमान माना जाता है। इसलिए कम से कम थोड़ा सा सिंदूर आगे माथे की और अवश्य लगा लें। दोस्तों, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियाँ जागृत रहती है तथा ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है। सिंदूर लगाने से पति की स्त्री की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, उसकी खूबसूरती में निखार बढ़ जाता है। ऐसी स्त्रियां बिना श्रृंगार के भी किसी अप्सरा से कम नहीं लगती है। शास्त्रों में ये स्पष्ट महिला को सदैव बना के किसी ईंट पर ही माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। लेकिन कभी कभी महिलाएं गलती कर देती है। अक्सर महिलाएं टेढ़ी मांग निकालती है और उसी जगह पर वो सिंदूर लगा देती हैं। ऐसी क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करना आपको आपके जीवन पति से दूर कर देता है। नवविवाहित कन्याओं इस बात का ध्यान रखें कि वो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया है वो सिंदूर हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। वो जब कोई विशेष कार्य या कोई विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय वो थोड़ा सा वो सिंदूर आप जरूर लगाएं। इससे विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वो हमेशा आपके कार्य में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियाँ और सुख समृद्धि बनाए रखता है। जो सिंदूर की दिव्या में आपको हमेशा रुपया या सिक्का जरूर या चांदी का सिक्का भी आप रख सकते हैं। बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है।